Yes, good morning students. Welcome you to here chemistry classes. So we are going to discuss our next topic, solubility. What is solubility? सबसे पहली बात तो है solubility है तो क्या कहेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या लिखूंगा ये भी लिख देता हूँ उसी को द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in given amount of solvent या मैं सॉल्वेंट को स्टैंडर्डली 100 ग्राम ले सकता कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितनी भी अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व हो गया उसको हम क्या कह सकते हैं सोल्यूबिलिटी। इसकी घुलनशीलता कितनी है, कितना घुल सकता है। फिर वो इस बेसिस पे तीन टाइप के प्रोसेस बनते हैं। अनसैचुरेटेड मैं लिख रहा हूं सामने, मतलब आपने एक गिलास पानी लिया उसमें एक चम्मच चीनी डाली खोल दी तो क्या ऐसा है कि इसमें अगर मैं एक और चम्मच डालूंगा तो ये कहेगा ना मैं नहीं घुलता, नहीं ना घुल सकता है। मतलब इसके अंदर कैपेसिटी है, घुल सकता है। इन सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिनका पेट नहीं भरा होता। सिंपल सी बात। नेक्स्ट बात करता हूं सैचुरेटेड की। तो सैचुरेटेड की बात करता हूं तो सैचुरेटेड बोलते हैं जैसे कि आपने रात को खाना खाया, आप नॉर्मल खाना खाते हो 3 रोटी, तो आपने रात को 3 रोटी खा ली तो आपका क्या हुआ, आप कहोगे कि मेरा पेट भर गया, आई एम सैचुरेटेड, मैं सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मेरा पेट भर चुका है। तो मतलब पेट भरा एट नॉर्मल कंडीशन। बात आती है सुपर सैचुरेटेड। पेट भर गया आपका, लेकिन आपके फ्रेंड्स या आपके माता पिता या आपके कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं जिन्होंने आज जिद की है कि आपको खिलाना है, उन्होंने आपको और खिलाना स्टार्ट किया। तो अगर वो जिद कर रहे हैं, एक साइड से कोई थप्पड़ लगा रहा है, कोई मुंह पकड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पेट के अंदर या मुंह के अंदर कुछ जाएगा ही खाना। लेकिन एक पोजीशन, एक कंडीशन, एक चीज ऐसी आएगी जब आप कहोगे कि मुझे जितना मर्जी मार लो, कुछ मर्जी कर लो, लेकिन मेरे अंदर कोई और खाना नहीं जाएगा। वो स्टेज होगी सुपर सैचुरेटेड। मींस टू से द स्टेट एट विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन सॉल्वेंट एट क्या नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, सोल्यूट कैन बी added at any condition। भाई कुछ भी चेंज कर लो, टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी चेंज कर लो। इस भाई ने कह दिया मैंने अपना चेंज नहीं करना, मतलब नहीं करना, मेरे अंदर सोल्यूबल होगा ही नहीं, बात खत्म। ये कह रहा है एट नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट नॉर्मल कंडीशन के ऊपर नहीं ऐड कर सकते हो इसमें। more solute can be added, more can be added, more solute can be added, ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो? तीनों टाइप। अनसैचुरेटेड ऐड कर सकते हैं, सैचुरेटेड ऐड नहीं कर सकते एट नॉर्मल कंडीशंस, बट सुपर सैचुरेटेड एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आप उसमें सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? ये थी आपकी सॉल्यूशंस की बात जो सॉल्युबिलिटी से बताना है, पहले आपको बतानी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। अब बात आती है, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से। अब देखिए पहला टॉपिक पढ़ रहा हूं, मैंने आपको बताया भी है, आपको एक वीडियो भी सेंड की थी, उसमें भी था, ये एनिमेटेड वीडियो थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये बनानी चाहिए, थोड़ा सा फैक्टर्स क्लियर कर देता हूं, बहुत ओवरव्यू क्लियर कर रहा हूं, अच्छा ढंग से हो जाएगा। solubility of solid in a liquid, solid की liquid के अंदर solubility क्या होती है, पहला फैक्टर कौन डिपेंड करता है। देखो solubility of solid in liquid
मतलब पानी है और चीनी वाला एग्जांपल ले लो कि पानी और चीनी को, मतलब चीनी को हमने पानी में मिक्स करना है, फैक्टर को खुद से डिपेंड करते हैं, अपने हाथ से मिक्स करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब ये जाए एक टाइम ऐसे आएगा जब हाथ से बोलना बंद हो जाएगा, आप क्या करोगे, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दो। टेम्परेचर जब आप प्रोवाइड करोगे, दिमाग लगाना बहुत ठीक है। अगर आपकी डेल्टा एच सॉल्यूशन, मतलब डेल्टा एच सॉल्यूशन मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन जो है उसका डेल्टा एच जो हीट चेंज है वो पॉजिटिव है, मतलब हीट आपको देनी पड़ रही है, हीट गिवन। अगर हीट आपको देनी पड़ रही है तो क्या होगा, अगर हीट आपको देनी पड़ रही है तो होगा क्या, हीट देनी पड़ रही है तो आपका डेल्टा एच क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया तो टेम्परेचर क्या कर लो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर लो। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, वो भी इंक्रीज। ये फैक्टर एक से क्लियर। चलो सेकंड देखो, डेल्टा एच सॉल्यूशन का नेगेटिव है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हीट इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है। तो अगर हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा रहे हो, दिमाग लगाना भाई, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, पहले ही वहां पे हीट रिलीज हो रही है, डेल्टा एच सॉल्यूशन पहले ही नेगेटिव है, अब हीट आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी सॉल्युबिलिटी क्या जाएगी, डिक्रीज होगी। तो भाई जो बच्चे पढ़ते हैं कि टेम्परेचर के साथ हमेशा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। दो कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि आपका जो डेल्टा एच सॉल्यूशन है वो क्या है, अगर वो पॉजिटिव है तो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, पहले ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रही है, आप टेम्परेचर को बढ़ा दो तो सॉल्युबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज करेगी, याद रखना इस चीज को। और नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट जिसमें घुलना है एंड सॉल्वेंट और जिसमें हमने घोलना है, मतलब एक जगह में तरीका अमाउंट में होगा, दोनों का मैंने क्यों लिखा, क्योंकि भाई बात याद है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है, पोलर डिसॉल्विंग पोलर। सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं, NaCl डिसॉल्व होता है वाटर में, वाटर कैसा है, पोलर, ये भी कैसा है, पोलर। मैंने बात मान ली C6, मैंने एक माना CCl4, CCl4 मान लिया, CCl4 क्या बेंजीन में घुल जाएगा या पानी में घुलेगा, दोनों में से किसमें घुलेगा। CCl4 का जो म्यू होता है वो 0 होता है, आपने अपने प्लस में पढ़ा हुआ है, क्योंकि CCl4 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है, याद है, मैं बना के दिखा रहा हूं, उस ऑर्गेनिक में खाए क्या होता था, ये इसको ले जाएगा, इसको ले जाएगा, इसको ले जाएगा, इसको ले जाएगा, ऑलवेज क्या आती थी, म्यू। डाइपोल मोमेंट क्या आती थी, 0। डाइपोल मोमेंट 0 आती थी तो मतलब ये क्या है, नॉन पोलर है, कैसा है, नॉन पोलर, कैसा है, नॉन पोलर। अगर ये नॉन पोलर है तो ये क्या है, पोलर, तो इसका इस पे डिसॉल्व होना नहीं बनता, डिसॉल्व होगा ही नहीं, दो लेयर बन जाएंगी, वाटर की और एक CCl4 की, जबकि CCl4 और बेंजीन को मिक्स कर दो मिक्स हो जाएगा, कि बेंजीन भी क्या है, बेंजीन भी क्या है, देखो ध्यान से, बेंजीन भी क्या है, सारे सारे कार्बन इक्विवेलेंट होते हैं, तो इसमें बेंजीन की भी डाइपोल मोमेंट क्या आती है, नियर इक्वल, मतलब मैं कह सकता हूं नियरली 0 आती है, तो ये भी अपने आप को नॉन पोलर शो करता है, तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर, पोलर डिसॉल्व पोलर। तो याद रखना कि अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या बात कर रहे हैं, सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर में देखोगे कि डेल्टा सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, हीट देनी पड़ रही है, अब्सॉर्ब गिवन है पहले से ही, तो टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हो गया। इसी के साथ क्या टॉपिक आता है, यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड लिखा हुआ ना, एक चीज और लिखता हूं यहाँ पे,
गैसेस इन लिक्विड, लो जी पानी, पानी मानो, लिक्विड मानो, चलो ये आपकी गैस है। गैस को इसके अंदर क्या करना है, घोलना है, सॉल्यूट मतलब हमने सॉल्यूबल करना है, बात सिंपल सी है, इसके अंदर इसको सॉल्यूबल करना है। दिमाग लगाओ, गैस को आप इसके ऊपर ले जाओ, कैसे लेके आओगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो मतलब गैस का जो प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए, देखो दिमाग लगाना बहुत अच्छी चीज है। प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। गैस का प्रेशर हाई होगा, हम ऊपर से प्रेशर लगाएं। तो अगर गैस आप लेके आए हो तो प्रेशर कैसा अप्लाई करना पड़ेगा, हाई अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर से पहले अगर मैं टेम्परेचर की भी बात करूं, गैस के पार्टिकल्स पहले क्या क्या हैं, देखो दिमाग लगाना, पहले कहां है, दूर दूर है। तो अगर मैं उनको पास ला रहा, देखो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उसको मैंने लिक्विड में मिक्स करना, तो पार्टिकल्स को ऑब्वियसली पास लाना पड़ेगा। अब पास लाना पड़ रहा है तो पार्टिकल्स को, दिमाग लगाना, पार्टिकल्स को पास लेके आ रहा हूं, इतने में मैंने टेम्परेचर राइज कर दिया, टेम्परेचर राइज किया तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल दूर दूर हो गए। तो मतलब टेम्परेचर राइज करने से मेरी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई ना। टेम्परेचर राइज करने से सॉल्युबिलिटी क्या कर गई, डिक्रीज। तो मतलब गैसेस को लिक्विड में सॉल्युबल करने के लिए मुझे टेम्परेचर कैसा चाहिए, लो टेम्परेचर। कैसा चाहिए, लो टेम्परेचर। अब प्रेशर की बात करता हूं, प्रेशर कैसा चाहिए, देखो पार्टिकल्स को पास लेके आना है तो ऑब्वियसली प्रेशर कैसा चाहिए, हाई चाहिए ना। प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो, कैसा चाहिए, हाई प्रेशर। देखो दिमाग लगाओ, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। सिमिलर चीज पे जाएगी, एक नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात मान लो, सॉल्यूट यहां पे क्या होगा, गैस, तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्यूट। अब आप इसको कैसे समझाओगे, सिंपल सी बात याद रखनी है इसके अंदर कि आपने गैसेस का नेचर चेक करना है। जैसे कि आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो होती हैं ये बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती हैं, पानी के अंदर बहुत जल्दी घुलती हैं, तो इनका सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली हाई होगी एज कंपेयर टू, अगर मैं एज कंपेयर टू क्या ले लूं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। देखो ये कुछ गैसेस होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं बट टू लो एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक, जबकि इसमें लो एक्सटेंट क्या लिखना है, वाटर, लेकिन हाई तो किसमें होती है, C2H5OH, मतलब हमारे अल्कोहल के अंदर बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती हैं, जबकि H2S गैस है जो हमारी, H2S गैस और कौन सी गैस हमारी, NH3, ये क्या होती है, लेस सोल्यूबल होती है। इसमें इथाइल अल्कोहल में, इसमें इथाइल अल्कोहल के अंदर ध्यान रखना इस चीज को कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये लोअर एक्सटेंट पे होती है वाटर में, हाई सोल्यूबल होती है इथाइल अल्कोहल में। जबकि अगर मैं अमोनिया की बात करूं, वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती है देन अल्कोहल। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, समझ लो इसके अंदर इतना कुछ बड़ी चीज नहीं है कि गैसेस को अगर आपको सॉल्युबल करना है तो सबसे पहला आपका नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट जो आपको बताया मैंने, आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड आपका टेम्परेचर बताया एंड देन प्रेशर। प्रेशर जितना बढ़ाओगे उतनी ज्यादा पार्टिकल्स पास आएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर हो गया? तो आपको दो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन